चित्तौड़गढ़ कहा जाता है महाराजगंज को लेकर, क्या लगता है? दैनिक भास्कर और जो भी पोर्टल है उस पर चलाई जा रही है। अरे तो चित्तौड़गढ़ जो कह रहा है उससे पूछिए ना, जो मैंने वो किस आधार पर चित्तौड़गढ़ कह रहा है। बात तो ये सवर्णों की पार्टी है। हाँ, भाजपा सवर्ण और बनिया की पार्टी है। भाजपा से कहाँ उम्मीद किया जा सकता है कि बैकवर्ड, वंचिता, उपेक्षिता, सामाजिक न्याय की बात, ये संभव ही नहीं है। तो आज बीजेपी में जाइए ना, आप पवित्र हो जाइएगा। आज ज्वाइन कीजिए बीजेपी, आप पवित्र हो जाइए एकदम। मतलब कितना वो दाग रहे शरीर पे, बेदाग हो जाए। अरे बिल्किस बानो कांड में गुजरात में बिल्किस बानो कांड के जो अपराधी थे जेल से निकाला गया और उनको इतना फूल माला से लाद करके उनका स्वागत किया गया, लगता था कि दूसरा नेल्सन मंडेला जेल से निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। देखिए, अब लोकसभा की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। हमारे साथ अशोक कुमार शर्मा जी हैं, लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। आपके चैनल और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके श्रोता को भी बहुत बहुत स्वागत है। अब तय करना है आपको कि किसको दीजिएगा। मोहनी मंत्र मारने वाला को दीजिएगा, आकि कड़क मिजाज से बात करने वाला और खरी खोटी सुनाने वाला को आप वोट दीजिएगा, आगे जाल में फंसाने वाला को वोट दीजिएगा। तय तो जनता को करना है। अच्छा, क्या लगता है अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि हम सारे लोगों को लेके चलते हैं, गरीब गुरबा लोगों को ले चलते हैं, दलित लोगों को ले चलते हैं, मतलब सभी लोगों को लेके चलते हैं, लेकिन अभी तक महाराजगंज लोकसभा में देखा गया है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर भी यहाँ से सिगड़ीवाल ही है। तो क्या लगता है कि ये भी एक जाति का ही राजनीति है क्या? भाजपा तो ये सवर्णों की पार्टी है। हाँ, भाजपा सवर्ण और बनिया की पार्टी है। भाजपा से कहाँ उम्मीद किया जा सकता है कि बैकवर्ड, वंचिता, उपेक्षिता, सामाजिक न्याय की बात, ये संभव ही नहीं है। वह वोट लेने के लिए हिंदू की बात करता है। अच्छा, वोट लेने के लिए? हाँ, वोट लेने के लिए हिंदू की बात करेगा भाजपा का लोग। और जब दलित का बेटा चुनाव लड़ेगा, वंचित, उपेक्षित, पिछड़ा वर्ग का बेटा चुनाव लड़ेगा, तो उसमें वो अपना दिखा देगा अपना चरित्र। भाजपा अपना वोट लेने के लिए वह हिंदू की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, हाँ, सबको साथ लेने की बात करेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी रोज गला फाड़ रहे हैं नु कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब की बार 400 पार। वो तो 400 पार कह रहे हैं। जब 400 पार जानिए गए तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? ऐसा ही 400 पार हो जाएगा उनका, चुनाव कराने की क्या जरूरत है? तो इलेक्शन कमीशन उनको 400 का दे देगा सर्टिफिकेट। ऐसे ही ले हाँ, 400 का ईडीए सर्टिफिकेट दे देगा। अब तो ईडीए अभी उनका IIT नहीं हुआ है, क्या होगा, CBI उनका चुनाव आयोग, तो अब तो ईडीए है। अभी केजरीवाल भीतर चले गए हैं। अच्छा, केजरीवाल भीतर गए हैं तो अब तो कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट तय करेगा। संजय सिंह को बेल मिला है नू? मिला है, बिल्कुल। तो कोर्ट में तो ईडी का घी बंद गया था, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, क्या लगता है जो भी सरकारें रहती है, ये सारे के सारे ईडी और CBI वाले जो है, ये सरकार के पक्ष में ही काम करते हैं क्या? माने ऐसा ही पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन अभी इस सरकार में जो दुरुपयोग हो रहा है, शायद संसदीय इतिहास में इस तरह का दुरुपयोग नहीं हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये सब सारा का सारा सरकार करा रही है? हाँ, सरकार करा रही है। ऐसे की सरकारें के खिलौना है सब। मतलब बीजेपी में आप नहीं रहिएगा, ईडी का CBI पर जाए, ईडी और CBI पर जाएगा? आप आज बीजेपी में जाइए ना, आप पवित्र हो जाइएगा। पवित्र? आज ज्वाइन कीजिए बीजेपी, आप पवित्र हो जाइएगा एकदम। मतलब कितना वो दाग रहे शरीर पे, बेदाग हो जाए। अरे बिल्किस बानो कांड में गुजरात में बिल्किस बानो कांड के जो अपराधी थे जेल से निकाला गया, बिल्कुल, और उनको इतना फूल माला से लाद करके उनका स्वागत किया गया, लगता था कि दूसरा नेल्सन मंडेला जेल से निकले हैं। नेल्सन मंडेला प्रिटोरिया के जेल से निकले थे, माने लोकतंत्र का वहां भी तो हत्या हुआ था, 26 वर्षों तक वो जेल में रहा जी। तो नेल्सन मंडेला का जितना स्वागत नहीं हुआ था, ये बिल्किस बानो के जौन कांड में जो हत्यारे थे उन लोगों का उतना स्वागत किया गया। हाँ, माने उसे ज्यादा स्वागत इन लोगों को किया गया।
मतलब माने आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? खाली हमसे सवाल मत कीजिए, माने आप मतलब आप सुना, आप ये साफ कह रहे हैं। आप सुनिए ना, आप पहले पत्रकारिता कर रहे हैं, आप माने हैं कि नहीं इस देश के नागरिक? बिल्कुल। हाँ, तो आप माने इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि सरकारें कर रही है, इस बात को मान रही हैं। तो कर माने रही हैं। माने क्या कहना चाहिए आपको? माने सरकार को इस पर माने बोलो ना। हाँ। सरकार को ध्यान देनी चाहिए भाई। तो ये चल रहा है कानून का राज, ईडी और सीबीआई चल रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो वो लोग तो छुट्टे घूम रहे होते। तो अभी न्यायपालिका अभी जिंदा है, न्यायपालिका में जमीर वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन न्यायपालिका में जमीर वाले लोग वहां बैठे हुए हैं और लोकतंत्र को देख रहे हैं, लोकतंत्र को। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ईडीआई सीबीआई जो है, हर सरकार इसका उपयोग करती है। इससे पहले कांग्रेस भी थी, कांग्रेस भी अपने जमाने में ये की हुई है। अभी तक इतिहास गवाह है कि इतना दुरुपयोग कभी नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है लोकसभा के चुनाव को लेके? हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है महाराजगंज को लेके, क्या लगता है? दैनिक भास्कर और जो भी पोर्टल है उस पर चलाई जा रही है। अरे तो चित्तौड़गढ़ जो कह रहा है उससे पूछिए ना, जो मैंने वो किस आधार पर चित्तौड़गढ़ कह रहा है। अब तो जातीय गणना हो गया है, 10% सवर्ण का यहाँ आबादी है, हिंदू का, सवर्ण हिंदू का। स्वर्ण हिंदू कह रहे हैं। हाँ, माने सवर्ण हिंदू 10%, माने सवर्ण हिंदू 10%, 10% सवर्ण मुस्लिम, 5%। मुस्लिम की आबादी में से 5% मुस्लिम सवर्ण मुस्लिम है। तो 15% बिहार में, 10% सवर्ण हिंदू है, आप 5% सवर्ण मुस्लिम है, तो 15% है। तो 15% ही मान लिया जाए, 5% हटा दीजिए, 15% मान लीजिए, तो 18 लाख यहाँ वोटर है, तो 18 लाख का 15% निकाल लीजिए। कितना हुआ 18 लाख का 15%? कितना? 1,80,000 और 90,000 कितना होता है? 2,70,000। तो 2,70,000 लगभग वोटर हो सकते हैं यहाँ, चूंकि मैं एक्यूरेट नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए, इसलिए कि अभी चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, तो सब आ जाएगा डाटा। हो सकता है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का भी काम चल रहा हो, चूंकि वो कहा है कि निर्वाचन आयोग कहा है कि आप चुनाव लड़ने के 10 दिन पहले तक नाम जुड़वा सकते हैं। तो चूंकि अभी तो अपडेट आंकड़ा आया नहीं है, लेकिन लगभग 2,70,000 वोटर हुए। और जो पोल होगा, अब 2,70,000 सवर्ण आबादी है वोटर मतदाता का, तो उसमें 30% बाहर भी लोग हैं, 40%। हाँ, वोट गिरेगा 60%, 55%, तो लगा लीजिए कि उनका कितना वोट है। अब उसमें भूमिहार का कितना है, राजपूत का कितना है, ब्राह्मण का कितना है, लालाजी कायस्थ का कितना है, बैकवर्ड लोगों का कितना है? अरे बैकवर्ड का तो 80% से ज्यादा वोटर है यहाँ। हाँ, फिर चित्तौड़गढ़ क्यों कहा जा रहा है? लोग कह रहे हैं अब कह रहा है तो उसके मुंह पर हम तो अलीगढ़ का ताला नहीं लगाएंगे। हाँ। वो कह रहा है, ये बात तो बैकवर्डों को समझना चाहिए, ये बहुजन को समझना चाहिए, और अपने वोट के ताकत का परिचय देना चाहिए आने वाले चुनाव में, कि सवर्ण के छोड़ करके और वोट करे तब पता चल जाएगा। तो ये कब होगा? जब लोग अपने मताधिकार के अधिकार को समझ लेंगे और समझेंगे कि हमारा वोट लेकर के, और वोट लेने के बाद लोग मान मर्दन करता है नेता लोग, तो उस दिन तय हो जाएगा। वह समझ लेगा कि हम वोट देंगे, मान सम्मान के लिए वोट देंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए वोट देंगे, संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट देंगे,